जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। पिछले अध्ययन में खेदित मन के लोगों को शांति, इस अंश के बारे में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम किए थे। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज के अध्ययन में बंदियों के लिए स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारा, इस अंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में पहला आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, मनुष्य जो है खेदित होकर जो जीते रहते हैं, उनको अपनी शांति देकर अपना उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है करके पिछले बार हमने देखा था। और आगे हम पढ़ते हैं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता, यानी कि पाप का जो कारागार है, पाप का जो जेल है, उसमें बंदी होकर यदि आप जी रहे हैं तो आपको स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और आप कैदी होकर यदि आप जी रहे हैं, पाप की कारागार में कैदी होकर आप जी रहे हैं, तो आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर उनका जो सेवा जो है, उसके बारे में हम यशायाह की किताब 61 अध्याय में पहला आयत में हम पढ़ रहे हैं। इसी को हम लूका सुसमाचार 4 अध्याय में 18 आयत में भी हम पढ़ सकते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि यदि आप पाप से अंधा होकर जी रहे हैं, आपका अंधापन को निकालकर प्रभु यीशु मसीह अपनी रोशनी आपको देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। और यदि आप कुचले हुए स्थिति में आप जी रहे हैं, इस जीवन की मुसीबतों के कारण आप कुचले हुए स्थिति में यदि आप जी रहे हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है। और यदि हम इन विषयों की अध्ययन हम करेंगे तो हम पढ़ सकते हैं मरकुस का सुसमाचार में 5वें अध्याय में पहला आयत से लेकर, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। तो इस भाग में हम पढ़ सकते हैं प्रियो, एक व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर दुष्टात्माएं रहते थे, और वो शैतान की वश में होकर, दुष्टात्माओं की वश में होकर जीता था, जो पाप का दासत्व को दर्शाता है। तो यह व्यक्ति कैसे जीता था? वो कब्रों में रहता था और सांकलों से भी बांधा गया था, तो उनको वो तोड़ देता था और रात दिन कब्रों में जीते हुए वो चिल्लाता था और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति को इधर हम देख सकते हैं प्रियो। पाप का दासत्व में जो भी मनुष्य जीता रहता है, उसकी वर्णन इधर किया हुआ है करके हम देख सकते हैं। तो बाद में 8वें आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति से निकल कर जाने के लिए आज्ञा दिया था, और उस व्यक्ति का चंगाई कैसी हुई करके हम इस भाग में देख सकते हैं। यदि हम और पढ़ेंगे लूका सुसमाचार में 9वें अध्याय में भी 37 आयत से लेकर, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु,
मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है, और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। तो इस भाग में भी हम देख सकते हैं प्रियो, एक व्यक्ति का पुत्र जो है उसके अंदर दुष्टात्मा वास करता था, और कैसे उस दुष्टात्मा ने उस पुत्र को तकलीफ देता था, इस विषय को हम इधर देख रहे हैं। और 42 आयत में हम पढ़ते हैं, वो आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं उस पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, दुष्टात्मा को उससे निकल कर जाने के लिए आज्ञा दिया, और उस पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं संसार के मनुष्य के जीवन में पाप कैसा राज करता है करके हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में 7 अध्याय में 14 वचन में पौलुस कह रहा है इधर, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इस प्रकार पौलुस बता रहा है कि वो पाप के हाथ बिका हुआ है। यूहन्ना की किताब में 8 अध्याय में 44 आयत में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठ का पिता है। इस प्रकार संसार के मनुष्य जो है शैतान के वश में होकर शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, और शैतान जो है वो झूठा और झूठ का पिता है करके उसके बारे में वर्णन किया गया, और उस शैतान के वश में होकर सारे मनुष्य दासत्व में जी रहे हैं करके इस वचन के द्वारा प्रिय हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में 8 आयत में भी, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इधर एक और बार हम देख सकते हैं कि जो कोई पाप करता है वो शैतान के वश में होकर, यानी कि शैतान की दास बनकर, शैतान का दासत्व में रहते हुए पाप करता आ रहा है। और यिर्मयाह 17 अध्याय में 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं मन के बारे में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रियो, हम देख सकते हैं कि हमारा स्वयं का मन जो है हमें धोखा देता है। मरकुस की सुसमाचार में 7 अध्याय 21 आयत से भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो इस प्रकार मन से जो जो पाप के विषय निकलते हैं उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह इस आयत में बता रहा है करके हम देख सकते हैं। और याकूब की किताब में 1 अध्याय में भी 14 आयत से, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो हर एक मनुष्य जो है अपना अभिलाषा से खींचा जाता है और पाप में गिरता है करके हम देख सकते हैं। 15 आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रियो, पाप का दासत्व में कैसे हर मनुष्य जी रहा है करके इन वचनों में हम देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय में 34 आयत में यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जो कोई पाप में जी रहा है वो पाप का दास होकर जी रहा है। और रोमियो की किताब में 3 अध्याय में 10वीं आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं,
क्यों कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपने जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। इस प्रकार प्रियो, संसार के मनुष्यों की जो स्थिति है उसकी वर्णन इधर हम पढ़ सकते हैं। उनका गला कैसा है? गला तो खुली हुई कब्र जैसा है। जीभों से वो झूठ बोल रहे हैं। उनके होठों में क्या है? सांपों का विष है। और उनके मुंह कैसा है? श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव जो है लहू बहाने के लिए भाग रहे हैं करके हम देख रहे हैं। इसी प्रकार यशायाह की किताब में 59 अध्याय में भी 3रे आयत से हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं। उजाड़ और विनाशी उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। इस प्रकार प्रियो, मनुष्यों की स्थिति को, पाप की दासत्व की स्थिति को इधर हम देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में 32 आयत में हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस दासत्व से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है करके हम इधर हम देख सकते हैं। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है। सारे मनुष्यों को पाप का दासत्व से छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पित किया और अपना लहू बहाया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों को दास बनकर मैं जी रहा हूँ, दासत्व में जी रहा हूँ, मेरे पापों को आपकी लहू से धोकर मुझे भी छुटकारा दे दीजिए, मुझे भी आपका संतान बना दीजिए करके विश्वास से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा करके परमेश्वर का वचन बताता है। यूहन्ना की सुसमाचार 8 अध्याय 36 आयत में भी, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इब्रानियों की किताब में 2 अध्याय में 4 और 15 आयत में हम पढ़ सकते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो इधर हम देख सकते हैं प्रियो, जो कोई मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यशायाह की किताब 53 अध्याय में 5वीं आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमें अपने पापों से स्वतंत्र करने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अर्पित किया। यूहन्ना 3 अध्याय में 16 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यूहन्ना 5वें अध्याय में 24 आयत में भी हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में 6वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रोमियो की किताब में भी 10वें अध्याय में 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। इस प्रकार प्रियो, इन सारे वचनों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारे पापों का क्षमा हमें मिलती है और हमारा उद्धार हो जाएगा करके इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं। पाप का दासत्व से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना पड़ेगा करके हम इन वचनों में देख रहे हैं। रोमियो की किताब में 6वें अध्याय 18 आयत में हम पढ़ते हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करेंगे और हमारे पापों को प्रभु का लहू से हम धोएंगे, तो हम पाप का दासत्व से छुटकारा पाकर धार्मिकता के दास हम बन जाएंगे। और कुलसियों 1 अध्याय में 13 आयत से लेकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। भजन संहिता 130 अध्याय में 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। मरकुस सुसमाचार में 10वें अध्याय में 45 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस प्रकार इन वचनों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलती है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? अपने पापों का दासत्व से आप भी छुटकारा पाना चाहता है? तो आइए इस अध्ययन को छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में 1 आयत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, उसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे मनुष्य जितने भी हैं, पाप का दासत्व में जितने भी जी रहे हैं, उनको छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर आपने आया है करके इन सारे वचनों के द्वारा हमने देखा है। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी पाप का दासत्व अगर यदि उनको महसूस हो रही है, प्रभु अपने पापों से छुटकारा देकर अनंत काल का जीवन उनको भी दे दीजिए। पाप का कारागार में बंदी होकर, कैदी होकर जितने भी जी रहे हैं, प्रभु उनको उद्धार दे दीजिए, ताकि वे भी पाप से छुटकारा पाकर आपका सेवा कर सके। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।